अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको रियाज़ी के जमा के सवाल का एक फार्मूला बताएंगे कि जिसमें आप जमा के सवाल का जवाब पहली ही रकम से मालूम कर सकते हैं। मसलन ये सवाल जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, 5 रकमों का ये सवाल है। इसमें इस बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है कि जो पहली 2 रकमें हैं वो आपका जो है दोस्त लिखवाएगा। मसलन आप किसी भी दोस्त से कहते हैं कि आप कोई सवाल लिखवाएं, मैं आपको उसका जवाब पहली ही रकम से मालूम करके देता हूं। तो आप उसे कहेंगे कि वो कोई रकम लिखवाए, वो एक रकम लिखवाएगा। आप उसमें से पहली रकम से कुल्लिए के ज़रिए आप जो है वो सवाल का जवाब निकालेंगे। फिर इसी तरह आप उसे कहेंगे कि आप वो दूसरी रकम लिखाए, फिर वो दूसरी रकम लिखाएगा। आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने सिर्फ़ 2 रकमें लिखनी है, तीसरी और पाँचवीं। 3 रकमें आपका दोस्त लिखाएगा, 2 रकमें आपने लिखनी है। तो कुलिया ये है कि आप इस बात को जहन में बिठा लें कि जो पहली रकम है, मसलन इस सवाल में 238 है, तो करना ये है कि 238 में से हमने 2 निकालने हैं। 2 माइनस किए 238 में से, तो बाकी बच्चे 236। हमने 236 को लकीर के ऊपर लिख लेना। हमने ऊपर इसके पहली जो रकम लिखनी है उसके ऊपर ये लकीर लगा लेनी है, जिस तरह ये लकीर लगी हुई है, ताकि वो जवाब जो है अलहदा हो जाए। तो इस तरह हमने जो 238 में से 2 निकाले तो 236 बने। हमने 236 को बिल्कुल ऊपर लिख दिया। अब जो 2 हमने निकाले थे वो हमने 236 के आगे लिख देने हैं ये। तो अब ये मुकम्मल जवाब बनेगा 2236। अब पहली रकम मुकम्मल हो गई। अब आपने दोस्त से कहेंगे कि वो दूसरी रकम लिखाए। मसलन वो आपको लिखवाता है 125। अब 2 रकमें मुकम्मल हो गई। अब आपने आना है तीसरी रकम पे। तो तीसरी रकम आपने ख़ुद लिखनी है। तो उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो रकम है ऊपर वाली, उसके नीचे, हर रकम के नीचे वो वाला दल लिखना है जिसको जमा करें तो 9 बने। अब 125 है, तो हमने देखना है कि 1 के नीचे हम कौन सी रकम लिखें कि 9 बने। तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि 8 ही वो ऐसा हिस्सा है जो हम 1 के नीचे लिखें तो 9 बनता है। तो हम लिखेंगे 1 के नीचे 8। फिर आ जाएंगे 2 पे। 2 के नीचे हमने 7 लिखना है तो बनेगा 9। फिर आ जाएंगे 5 पे। 5 के नीचे हमने देखना है तो 4 ही ऐसा अदद है जिसे हम लिखें तो 9 बनता है। अब देख लें, इन तीनों को जमा करें तो 9 ही बनता है। मसलन 1 और 8 9, 2 और 7 9, 5 और 4 9। ये इस सवाल का बहुत ही अहम कुलिया है, इसी के मुताबिक आपने चलना है। फिर आपका दोस्त चौथी रकम लिखाता है, मसलन वो लिखाता है आपको 123। फिर आपने वही 9 वाला कुलिया याद रखना है। आपने वही रकम लिखनी है जिससे 9 बने। तो फिर ऊपर 1 है, 1 के नीचे 8 आएगा, बनेगा 9। फिर 2 है, 2 के नीचे 7 आएगा, बनेगा 9। फिर ऊपर 3 है, 3 के नीचे आपने 6 लिखना है तो बनेगा 9। इस तरह 5 रकमें मुकम्मल हो गई। 3 रकमें आपके दोस्त ने लिखाई, 2 आपने लिखी। मसलन 2 में से पहली जो रकम आपने लिखी वो तीसरी थी, और जो आखिरी रकम थी वो भी आपने लिखी। इसमें आपने 9 का फार्मूला जो है ऐड किया। अब जमा की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप इसे जमा करें तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26। तो इधर आ जाएगा 6, 2 हमारा कैरी चला जाएगा। फिर हमने अगली रकम पे आ जाना, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और जो हमारे 2 कैरी वाले थे उसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 23। तो हमने इधर फिर 3 लिख लेना है, 2 फिर हमारा कैरी चला जाएगा। फिर हम अगली रकम पे आ जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 8 होंगे 11, 11 और 1 12, 12 और 8 को जब हम जमा करेंगे तो बन जाएगा 20। 12 और 8 को जमा किया तो बना, जब 12 और 8 को जमा किया तो बन जाएगा
20 और 2 हमारे जो पिछले कैरी वाले थे, हम इसे जमा करेंगे तो बन जाएगा 22। तो हमने इधर मुकम्मल, क्योंकि अब आगे कोई और रकम नहीं, तो 22 का 22 आएगा। दोस्तों अब आप देखें कि जो हमारा जवाब नीचे निकला है, हमने बिल्कुल वही सवाल का जवाब पहली ही रकम से अखज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी है 2236 और वही जवाब आया 2236। दोस्तों इसी तरह हम अब दूसरा सवाल हल करते हैं। मसलन आपका दोस्त आपको एक और रकम लिखवाता है 713, तो आपने फिर उसी कुलिये के तहत 713 में से 2 निकालने हैं। जैसे ही आप 2 निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 711। तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर लकीर लगा के, जैसे मैंने लगाई हुई है ऊपर, 711 को ऊपर ही लिख लेना है। इस सवाल के ऊपर 711 आ गया। जो 2 आपने निकाले थे उसी कुलिये के तहत फिर 2 को 711 के आगे लिख देना है। तो ये आपका मुकम्मल जवाब निकला है 2711। अब अपने दूसरी रकम पे आ जाना है। अपने दोस्त को कहना है कि जी आप दूसरी रकम लिखाएं, तो वो आपको लिखवाता है मसलन 435। तो फिर तीसरी आपने फिर उसी कुलिये के तहत लिखनी है। तो आपने 9 बनाना है। तो ऊपर है 4, तो 4 के नीचे आपने 5 लिखना है, तो 9 बनेगा। फिर ऊपर है 3, तो नीचे 6 लिखेंगे तो 9 बनेगा। फिर ऊपर 5 है, तो आपने 5 के नीचे 4 लिखना है, तो 9 बनेगा। इसी तरह आपने 9 का फार्मूला इस्तेमाल करना है। फिर आपका दोस्त चौथी रकम आपको लिखवाएगा 234। तो आपने फिर नीचे आ जाना है, 5वीं रकम जो आपने ख़ुद लिखनी है। तो फिर वही 9 वाला फार्मूला कि आपने 9 मुकम्मल करना है। तो ऊपर है 2, तो 2 के नीचे 7 आएगा, तो 9 बनेगा। फिर ऊपर 3 है, 3 के नीचे फिर 6 आएगा, तो 9 बन जाएगा। फिर ऊपर 4 है, 4 के नीचे 5 आप लिखेंगे, तो 9 बन जाएगा। इसी तरह आपने 2 रकमें अपनी लिख ली, एक तीसरी और एक 5वीं, और 9 का फार्मूला इस्तेमाल किया। तो आप इसे जमा करेंगे। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 हुए। 2 जो है आपका कैरी हो जाएगा और 1 आपने दरी लिख लेना है। जैसे आप जमा का सवाल हल करते हैं उसी असूल के तहत। फिर आपने दूसरी रकम पे आ जाना है। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 2 जो आपका कैरी वाला था उसे 19 में जमा करेंगे तो 21 हुआ। 1 आपने लिख लेना है। 2 फिर कैरी आपके कैरी हुए, फिर इसे आगे ऐड करना है। फिर तीसरी रकम पे जाएंगे। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 2 18, 18 7 25 हुए। 25 और जो आपका 2 कैरी वाला था उसे इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। अब आगे कोई रकम नहीं है, तो 27 का 27 आएगा। तो जवाब आया 2711। बिल्कुल पहले सवाल की तरह सेम जवाब, जैसे पहले का जवाब था उसी तरह दूसरे और का जवाब भी सेम आया। जैसे हमने पहले निकाला था बिल्कुल वही जमा करने के बाद आपको वही जवाब आएगा। तो दोस्तों इस तरह आप 3 रकमों का सवाल, 2 रकमों का सवाल, 4 रकमों का सवाल, 5 का, 6 का, जितना भी बड़ा हो सवाल इस कुलिये की मदद से हल कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहली रकम जो है उसमें से 2 निकालने हैं। 2 निकालने के बाद जो है उसे आगे लिख देना है। जैसे इधर 713 में से मैंने 2 निकाले तो 711 हुआ। 711 लिख के जो 2 निकाले थे वो मैंने आगे लिख दिए हैं। तो हर सवाल का यही कुलिया इस्तेमाल करना है। फिर इस बात को ज़हन में रखना है कि 2 रकमें जो है वो आपका दोस्त लिखवाएगा। तीसरी और 5वीं रकम आपने खुद लिखनी है। चौथी रकम भी वही लिखवाएगा। इस तरह उसके हिस्से में आएंगी 3 रकमें और आपके जो है हिस्से में आएंगी 2 रकमें। तो आपने जो 2 रकमें लिखनी है वो ऊपर वाले हिस्से को देख के 9 का कुलिया इस्तेमाल करना है। मसलन उसे जमा करते हुए 9 भरना चाहिए। तो इस तरह बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल HF एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जो है ख़बर टाइम पे मिल सके। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।